तो हम लोग कल वाले क्लास में क्या देखे थे, हैव का प्रयोग देखे थे। हमें पढ़ना था हैज या हैव का प्रयोग, लेकिन हमने हैव का अलग से लीजिए के रूप में पढ़ाया था कि जब कोई चीज अगर हमें लीजिए के लिए बोलना हो, जैसे कि अगर बोल दिए हमें चाय लीजिए, तो हम क्या बोलेंगे, हैव अ कप ऑफ टी या हैव टी ना। अगर बोल दिए हम हैव खाना लीजिए, क्या बोलोगे, हैव फूड ना। तो इसी प्रकार बोलना है, और घर पे सभी बोलेंगे अपने। ये नहीं यहाँ पे पढ़ा दे तो भूल जाओ। अरे घर पे जाओगे सब जानेंगे ना, नहीं पढ़ रहा है जाके, उसको आ रहा है इंग्लिश बोलना थोड़ा बहुत, उसका यूज करोगे तभी आएगा, यूज नहीं करोगे तो नहीं आएगा। तो यूज करना है, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, हैज या हैव का प्रयोग। और किसके लिए पढ़ेंगे, हैज या हैव का प्रयोग। और किसके लिए पढ़ेंगे, पास के लिए। पास, जब कोई चीज पास होगी हमारे, तो हम क्या करेंगे वहां पे, पास वाला पास मत समझना, फेल पास। पास मतलब किसी चीज को अपना कहेंगे, या तो ये सब बताए थे कल वाले में ना, कल वाले में बताए थे कि नहीं, कल वाले में बताए थे ये सब। तो जब किसी चीज को हम अपना कहेंगे, किसी चीज पे अधिकार अपना बताएंगे, तो वहां पे हम क्या करेंगे, है या हैव का प्रयोग करेंगे ना। जैसे बोल दिया मेरे पास साइकिल है, या बोल दिया ये मेरी साइकिल है, क्या बोले मेरे पास साइकिल है, तो वो तभी भी तो मेरी साइकिल हो गई। जैसे मेरे पास है, भले ही तुम्हारी साइकिल होगी, लेकिन फिलहाल में तो मेरे पास है ना। जब मेरे पास तो मेरी क्या आएगी ना। तो वही चीज है। तो यानी कि जब किसी चीज पे हम अपना अधिकार दिखाएंगे, अधिकार मतलब कहेंगे नहीं हमारा है, ठीक, या किसी चीज को कहेंगे कि हमारे पास है, तो हम वहां पे हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आज हम क्या देखेंगे, यूज ऑफ हैज एंड हैव, ठीक है। हमने कल कुछ लिखवाया भी था क्या हैज हैव में, देखिए तुम्हारा काफी, देखिए कहाँ तक लिखवाए थे। जब कोई जल्दी से लेके आओ तो। ये वाला वहां पर का है क्या, नहीं चलो ठीक है। तो यहाँ तक लिखवाए थे, तो हमने यही लिखवाया था कि हैज हैव का प्रयोग हम पास के लिए करते हैं, या किसी चीज को अपना अधिकार करने के लिए, यही ना बताया था। तो अब हम इसके आगे चले तो, ठीक है। अब इसके आगे देखो हम क्या करना है, करेंगे। एक चीज है देखो, किसी भी चीज का जो हम कोई भी बात बोलते हैं, अपने कोई भी काम करते हैं, बात को छोड़ो, कोई भी काम करते हैं तो 3 तरीके से करते हैं। एक करते हैं प्रेजेंट में, एक करते हैं पास्ट में, एक करते हैं फ्यूचर में। प्रेजेंट मतलब एक अभी काम कर रहे हैं, और यही कमुआ जब कल बीत बीत जाएगा, जैसे अभी कल का जो पढ़ाए हैं, तो बोले ना कि हमने कल पढ़ाया था बोले है ना, यानी वो बीत गया कि नहीं, तो वो क्या हो गया, पास्ट में हो गया। पास्ट किसे कहते हैं, जो बीत गया होता है, जो भूत बन गया होता है। पास्ट का हिंदी होता है भूत ना, पास्ट टेंस का होता है भूतकाल। तो यानी कि जो भूत बन गया, तो भूत कौन बनता है, जो बीत जाता है। जैसे आज अगर हम मर गए, तभी तो कल भूत बनेंगे। तो आज गए तब जाके कल भूत बनेंगे, यानी जो बीत गया वो भूत काल, ठीक। और जो चल रहा है फिलहाल में, उसको कहते हैं वर्तमान काल, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट, ठीक है। और एक होता है फ्यूचर। फ्यूचर मतलब भविष्य का, फ्यूचर टेंस ना। जब टेंस पढ़ोगे तो अच्छी तरह से, और भी अच्छी तरह से आएगा, फिलहाल में भी ऐसे समझो, ठीक है। फ्यूचर का मतलब क्या होगा, भविष्य। भविष्य जैसे कि अगर घर पे ही बाबा जी कोई आ जाए, क्या कहते हो कि बाबा मेरा भविष्य देखो, या वही बुलाते हैं आओ बाबू तो आज भविष्य देख ली, क्या दिक्कत है ना, नहीं होता है, होता है ना। क्या बोलेंगे, तुम्हारा लकीरिया तो तुम्हारा भविष्य जग रहा है, तुम बहुत अमीर बनोगे, भले ही डायलॉग मारेंगे। अरे वो ऐसा ऐसा चीज बोलेंगे ना जो कॉमन चीज होता है, और वही बोल के क्या करेंगे तुमको अरे हाँ बाबा सही कर रहे हैं, कहे बेटा तुम बहुत इस टाइम बहुत परेशान चल रहे हो, बोलते हैं ना, टेंशन मत लो तुम्हारी परेशानी जल्दी समाप्त हो जाएगी, बस 501 रुपया हमको दे दो। ऐसे ही बोलते हैं ना, कुछ पैसा मांगे तुम्हारा पूजा कर देंगे तुम्हारे नाम। लेकिन हमको ये बताओ, ऐसा कोई इंसान है जो परेशान नहीं है आज की डेट में, कौन है, कोई पर सब परेशान रहता है। आज तुम अगर हम यहाँ पे हैं तो हम भी परेशान है, तुम वहां पे हो तुम भी परेशान हो, और कोई बहुत अमीर आदमी रहेगा ना वो भी परेशान, किसी न किसी चीज को लेकर वो परेशान रहेगा, पक्का है
हम परेशान है कि हम इससे थोड़ा बड़ा बने, जो होगा वो परेशान होगा उससे थोड़ा बड़ा बने। कोई अपने लड़के के लिए परेशान होगा ना, कोई लड़के के लिए परेशान होगा, कोई परेशान है कि हमारा नया जूता नहीं आया, कोई परेशान है कि मुझे 4 चक्का चाहिए। मतलब कोई ना कोई परेशान रहता है हमेशा, कोई कभी भी सुखी नहीं रहने वाला। अगर जिंदगी में इतना सा सुख मिलेगा ना तो इतना दुख रहेगा, इतना ध्यान रखना। और कोई सोचे ना कि आज हम ये करके बहुत अमीर हो जाएंगे या कुछ ऐसा चीज सीख लेंगे हम फिर जिंदगी भर खुश रहेंगे ना, कोई खुश कभी नहीं। एक पल के लिए खुश होता है बस, एक दिन के लिए खुश होगा ज्यादा ज्यादा। शादी ब्याह पड़ेगा खुश, शादी ब्याह समाप्त होता तुरंत कि यार इतना खर्चा होगा, इतना पैसा का देना है, टेंट वाले को पैसा देना है, लो टेंशन, पूरा टेंशन में टेंशन हो जाएगा। कोई जिंदगी में खुश, कोई अगर सोचे कि नहीं हम खुश रहेंगे ना, अगर ये सोचे अगर वो जीना चाहता है ना तो समझ लो कि खुश नहीं रहने वाला, हमेशा कोई ना कोई परेशानी लगी रहेगी। तो वही होता है, तो जो बाबा देखते हैं वो क्या होगा, भविष्य होगा ना। तो क्या कहते भविष्य देखें, भविष्य का मतलब कि तुम्हारे आने वाले समय में तुम क्या करोगे, वही देखते हैं ना। कहेंगे बाद में तुम क्या करोगे, देखो हाँ तुम्हारे हाथ में पैसा दिख रहा है, अभी बाद में तुम्हारे पास पैसा आएगा ना, क्या होगा कि तुम्हारे भविष्य में तुम्हारे हाथ में बहुत पैसा आएगा ना। एक चीज और बोलते हैं कि अरे पैसा तुम्हारे पास आता है लेकिन खत्म हो जाता है। ये बताओ पैसा किसी का बचता है क्या, कोई पैसा रख पाता है? अरे पैसा आएगा तो लालच बढ़ेगी, लालच बढ़ेगी तो कुछ ना कुछ खरीदेगा। अगर आज मेरे पास पैसा आएगा तो हम क्या कहेंगे, अरे बोर्डवा बदल के डिजिटल बोर्ड ले लो, ये क्या होगा, इसमें थोड़ा दिक्कत हो रही है पढ़ाई करने में, होगा ना। फिर पैसा आएगी, अरे सब भाई सेटअप लगवा दो, अच्छा अच्छा करवा दो, नहीं बोलेंगे। जब पैसा आएगा तो इंसान का इच्छा भी बढ़ेगा, जैसा पैसा होगा वैसा इच्छा बढ़ेगा ना। तो वही चीजें वो भी बोलते हैं, वही बोलेंगे तुम्हारे पैसा आता है चला जाता है, अरे भैया पैसा आई तो जैबन करी कुछ खरीदबा न करा वो कर, उल्लू बनाते हैं। और फिर कहेंगे 500 रुपया दो तुम्हारे नाम पे पूजा कर देंगे, तुम्हारा सब क्लियर, लो 500 रुपया दो, उनका पाकिट भर गया, काम हो गया ना। सही है, तो वही तो चीज है। तो मतलब कि जो चीज भविष्य का कोई बताएगा वो भविष्य में, यानी जो आने वाला रहेगा। जैसे अब आज के बाद कल वाले क्लास आएगी, जैसे कल आएंगे सुबह हम लोग और ऐसे ही पढ़ेंगे, तो वो अभी आने वाला है, तो जो आने वाला वो क्या हो जाएगा, भविष्य हो जाएगा, यानी फ्यूचर, फ्यूचर में हो जाएगा। और जो बीत गया हमारा वो हो जाएगा पास्ट, और जो अभी चल रहा है वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। बल्कि अगर हल्का से इसका लेना है तो लिख लो यहाँ पे, ऐसे लिखो, देखो प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट। प्रेजेंट में क्या होगा, जो अभी चल रहा है, ठीक है, जो अभी, देखो ये क्लियर नहीं लिख रहे हैं हम, क्लियर का कहने का मतलब कि जैसे अभी चल रहा है तो मतलब कि जो वर्तमान में चल रहा है, प्रेजेंट में, ठीक है, वर्तमान मतलब अभी चल रहा है। तो तुम्हारे लैंग्वेज में इसलिए लिख रहे हैं, यहाँ पे हम वर्तमान लिख सकते थे, लेकिन अभी चल रहा है मतलब ऐसे एक बार पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि नहीं अभी वाली बतिया बता रहे थे, जो अभी फिलहाल में चल रहा है उसी को हम प्रेजेंट में कहेंगे ना। और एक होगा क्या, पास्ट, ठीक। और पास्ट में क्या लिखोगे, जो बीत गया, जो जो बीत गया हो, बीत गया हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे होगा एक फ्यूचर, काम तो तीन, आने वाला तो यहाँ पे क्या होगा, जो आने वाला हो, आने वाला हो, ठीक है। यहाँ पे तो कोई के डाउट नहीं होगा, मैं जहां तक आता है ना। अगर ऐसे भी नहीं याद करना है तो देखो प्रेजेंट का होता है वर्तमान, इसका मेन हिंदी क्या होता है, वर्तमान, ठीक है। इसका क्या होगा, भूत, फिर इसका क्या होगा, भविष्य, ठीक है। याद करने का तरीका, वर्तमान का जाना कि फिलहाल का काम हो रहा है, और भूत का जानना कि भूत बन गया, और भूत बनने का मतलब बीत गया, और फ्यूचर का मतलब जानना भविष्य, यानी बंदित बाबा भविष्य देखे ना, जो चीजें आवेला वही चीजें हो जाए, ठीक है, ठीक है ना भैया। ये हो गया। अब देखो है या है का प्रयोग हम लोग अब क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो प्रेजेंट में जो हम पढ़ेंगे, पहले लिख लो जल्दी से, लिखो फिर इसके बाद हो गया, है उधर लिए। अब देखो जब हम प्रेजेंट पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम यूज करेंगे है या है का, ठीक है।
समझ लो अभी, फिर लिखना है इसके बाद, अब रुके रहो। जब हम प्रेजेंट में पढ़ेंगे हैज और दोनों का प्रयोग करेंगे। अब जैसे ही पास्ट में जाएंगे हम, तो ये जो हैज है ना, ये हैड में बदल जाएगा, HAD हैड, ठीक है, समझ रहे। और जब इसको हम फ्यूचर में लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या बदल जाएगा, ये विल हैव, WILLHAVE, ठीक है, विल हैव, ठीक है। हल्का से समझ में आया होगा, जब इसका हम पूरा बढ़िया से प्रयोग करेंगे तो पूरा समझ में आएगा। बस फिलहाल में इतना याद रखो, इतना जानना है कि प्रेजेंट में हम हैज जानेंगे, पास्ट में हम हैड जानेंगे, फ्यूचर में क्या जानेंगे, विल है, ठीक है। और फिलहाल में हम इसको पढ़ते हैं, इसको फिर हम पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत एक में पूरा बता देगा इसे, तब वो समझ में आएगा। एक बार देखो, नहीं आएगा अलग से बताएंगे, पहले एक बार ऐसे देखो, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया कि मेरे पास, हाँ एक चीज और, वर्तमान में क्या होता है हमारा, जब भी वर्तमान में आएगा तो हमने बता रखा है कि है आएगा लास्ट में, यही बताया था ना। जैसे है, हा ही टेबल में कैसा आ सकता है ना, काफी की जानते हो ना, सिर्फ है कि नहीं, है हो भी हो सकता है, हूं भी हो सकता है, तो वही चीज थी। और यहाँ पे इसमें क्या आएगा, आखिरी में था आएगा, यही होगा। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आखिरी में गा आएगा, बताए है ना, याद आ रहा है। तो जब था, जब वर्तमान में चलेगा, जब प्रेजेंट में चलेगा तो आखिरी में है आएगा, और जब वो बीतना वाली बात होगी तो था होगा, और जो आने वाली बात होगी गा होगा। जैसे अगर एक मैं लेता हूं, जैसे बोल दिया कि मेरे पास, मैंने बोल दिया मेरे पास साइकिल है, मेरे पास साइकिल है, देखो ये हुआ वर्तमान, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है। अगर इसी चीज को हम इसमें बोलेंगे तो क्या बोलूंगा मैं, कि मेरे पास साइकिल थी, मेरे पास साइकिल, क्या मेरे पास साइकिल थी आगे के नहीं, तो मेरे पास साइकिल थी, मतलब साइकिल हमारे पास रहे, लेकिन अब ना गयल, जब गयल वो भूत बन गया, जो गया वो क्या हुआ, भूत बन गया ना। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे इसी चीज को, मेरे पास साइकिल होगा, साइकिल होगी, बहुत चलाक होगी करत होगा, अपन पछ घिंचत नहीं लोगन, चला अच्छा तोरा दिक्कत, ठीक है, होगी, ये बोलना होगा, तुम अपना खींच रहे हो, वो अपना खींच रहे, होगी ना, चलो ठीक है। देखो एक ही वो बतिया तो एक ही बोल रहे हैं ना, लेकिन जब बोल रहे हैं कि मेरे पास साइकिल है, जैसे तुम ही हो, हमसे पूछिए साइकिल है तुम्हारे साथ, हम क्या बोलेंगे, मेरे पास साइकिल है, तो है मतलब अभी का बात हो रहा है ना, मेरे पास साइकिल है, ठीक। और यहाँ पे अगर तुमको बहकाना हो, जैसे किसी के घर कुछ मांगने जाओ तो क्या करता है वो, अरे भैया साइकिलिया रहे, ओकर चैनवा टूट कर पंचर हो गई है साइकिलिया, तो क्या मैं अभी आया, मैं बहाना करूंगा इससे, क्या बोलूंगा, मेरे पास साइकिल थी, अब आगे बढ़ा के बोलना है मेरे पास साइकिल थी लेकिन अब नहीं है, यही ना होगा, यानी थी अब नहीं है, तो हो गया। फिर आई मेरे पास साइकिल होगी, ठीक है, मान लो ये साइकिल चला रहा है, अब मैं साइकिल नहीं लिया, इसे मांगा साइकिल लिया, ठीक है। जैसे इनकी बात हुई हमारे, इनके बीच में, सुनो पहले एक कहानी टाइप का, ये चीज याद रहेगा माइंड में, कहानी का मतलब होता है वो माइंड में हमेशा सेट रहता है। अभी कहानी सुनाएंगे ना, वो याद रहे किसी और को सुना दोगे, लेकिन अभी उतना बड़ा कोई चीज समझा देंगे ना, वो चीजें नहीं बता पाओगे ना। तो मान लो ये हमसे आया साइकिल मांगने, ठीक, सबसे पहले हमसे पूछेगा कि तुम्हारे पास साइकिल है, तो फिलहाल का पूछ रहा है तुम्हारे पास साइकिल है, तो प्रेजेंट हो गया, ठीक। फिर मैं बोलूंगा क्या, कि मेरे पास साइकिल थी, बहाना बना, हम क्या कर रहे हैं, बहाना बना रहे हैं, मेरे पास साइकिल थी लेकिन अब साइकिल नहीं है, तो थी यानी कि थी पहले थी, अब वो पंचर हो गई, बेच दिए, कुछ भी कर दिए, ठीक है। फिर तब ये बोलिए, ये हमसे क्या बोलेंगे, तो बहुत बहाना बनावत हुआ, हमरो पास साइकिल होई, मेरे पास भी साइकिल होगी, तुम मांगोगे नहीं देंगे ना, तो क्या बोले, मेरे पास भी साइकिल होगी, यानी साइकिल आई,
यही ना। तो जब आने वाली बात होगी तो फ्यूचर, और जब चली जाएगी तो पास्ट, और जब चल रहा होगा तो प्रेजेंट। ऐसा कोई जहाँ पे इसको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का लेके कोई दिक्कत कोई भी, सही से एकदम झूठ नहीं, नहीं। पूरा क्लियर एकदम। हाँ। कोई पूछेगा प्रेजेंट में क्या हो रहा है बता दोगी। हाँ। और दूसरा तरीका याद करने का, है रहेगा तो प्रेजेंट, था रहेगा तो पास्ट, गा रहेगा आखिरी में तो फ्यूचर। ठीक है, यही। अब चलो आगे। अब देखो हमने क्या बोला कि जब प्रेजेंट की बात, चलो जाने दो, यही इसी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसमें क्या करेंगे हम, है जैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वही चीज है, समझ लो ऐसे। प्रेजेंट में क्या करेंगे हम, है जब लगाएंगे जब किसी चीज को अपना वाली बात करेंगे तो। ठीक है, पास्ट में क्या लगाएंगे हम, हैड, यही ना। फ्यूचर में क्या लगाएंगे, विल है। ठीक, तो ये देखो, ये भी एक है, ये भी एक है। इसका मतलब देखो एक चीज होता है, देखो एक लोग बात करेंगे, कई लोग भी बात करेंगे, कोई जरूरी है कि एक ही लोग कहें। तो जब एक लोग कहेंगे यानी सिंगुलर, सिंगुलर, ये होता है ना जी। सिंगुलर का क्या हो जाएगा, जब एक लोग बात करेंगे तो भी हेड लगेगा। ठीक है, अभी कैसे लगेगा बना, इसको बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जब प्लूरल रहेगा तो भी क्या होगा, काय को लगेगा, काय को एक ही है तो दोनों में लगेगा। ठीक है, जब एक लोग, सिंगुलर मतलब एक जाने, सिंगुलर मतलब होता है एक, एक वचन। ठीक है, लोग पूरा एकदम हिंदी ही लिखते हैं इसका। ठीक, एक आता है बहुवचन, बहुवचन। ठीक है, तो एक वचन यानी एक लोग, एक ऐसे याद करो, एक वचन एक लोग, एक से एक हो गए लोग। फिर बहुवचन यानी बहुत लोग, यानी एक से ज्यादा लोग। ठीक है, तो जब एक लोग की बात होगी तो हेड, और बहुत लोग की बात होगी तो भी, कहा कि यहाँ पे एक कट है। ठीक, और यहाँ पे भी देखो एक ही है, हाई पूरा इतना बड़ा एक ही ठो है। ठीक है, क्योंकि अगर अलग रहता तो हम ऐसे देखो ऐसा सिंबल लगाते, बीच में ऐसे किया ना। तो यहाँ पे देखो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, सिंगुलर के साथ भी लगेगा और प्लूरल के साथ भी, पूरा लिख लेना। ठीक है, समझ गए ना, सिंगुलर ये और प्लूरल ये दोनों साथ लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, लेकिन यहाँ पे क्या चीज है, दो चीज है, एक है या एक है। तो है कब लगेगा, है तब लगेगा जब सिंगुलर लोग रहेंगे, सिंगुलर। ठीक है, अब ये कब लगेगा, जब प्लूरल रहेंगे। समझ में आया। हाँ, देखो यहाँ पे दो है, जब एक लोग की बात होगी तो इसको लगाएंगे, और जब बहुत लोग की बात होगी तो इसको लगाएंगे। कोई डाउट यहाँ पे, पूरा क्लियर। हेड कब लगेगा, एक वचन बहुवचन दोनों में लगेगा। विल हेड कब लगेगा, एक वचन बहुवचन दोनों में लगेगा। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि दो ठो हमारी सहायक क्रिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सहायक क्रिया नहीं, सॉरी, यहाँ पे सहायक क्रिया तो टेंस में हम लोग पढ़ेंगे ना, यहाँ पे सहायक क्रिया नहीं है। यहाँ पे है या हैव का प्रयोग हमें करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंगुलर के लिए है, प्लूरल के लिए है। अब इसको बनाए स्टार्ट, क्लियर ना। देखो अब क्या होगा, मेरे पास साइकिल है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, मेरे का, तो मेरे का क्या हो जाएगा, आई। क्या बोला, मेरे पास साइकिल है, तो आई माने मैं ही तो हुआ। क्लियर, कहीं एनी डाउट किसी को, डाउट है, आ रहा समझ में, हो गया। अब आई पास का भी बनाना है, मेरे पास का बनाना है ना। सबसे पहले किसका बनाएंगे, मेरे पास, फिर क्या बनाएंगे, मेरे पास है, हो गया, मेरे पास है एकदम समाप्त होगा ना। फिर बचेगा साइकिल, को साइकिल बना देंगे। ठीक है, इसका कहोगे तो वो भी लिखवा देंगे, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर को, तो स्ट्रक्चर के जरिए बता दें। चलो स्ट्रक्चर ही देख लो पहले, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा मालूम है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होगा इसका। ठीक है, और इसका क्या होगा, देखो यहाँ पे हैज है होता तो यहाँ पे हैज लगा दिया हमने। अब इसका क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड, देखो आई टी है जी, इसको भी प्लस में बनाना। ये आप जो यहाँ पे हेड तो क्या लिखेंगे, हेड प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा समझने। अब यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट, अब यहाँ पे विल है, क्या लिखेंगे, विल हैव ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, पूरा समझ में आया। हाँ, अभी हल्का डाउट होगा, तुम्हारा चेहरा देख के बता रहे हैं। ठीक है, अभी क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या, देखो जब बोलेंगे मेरे पास साइकिल है तो प्रेजेंट की बात होगी इसकी ना, अभी की बात होगी।
तो यहाँ पे है आ गया, इसका मतलब कि यहाँ पे है या है लगाएंगे। पहले सब्जेक्ट क्या है, यही है ना, तो लिखेंगे आई। आई हो गया। अब इसको बना रहे हैं हम, वो मार्क करवा दो। लेकिन मिलेगा ना, टाइम वेस्ट होगा। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट का आई होगा। अब हमें है या हैव लगाना है। इधर देखो, अभी कहोगे कि नहीं समझ में आ रहा है, बताओ, ध्यान से देखो तब ना आएगा। तो यहाँ पे देखो, सब पहले सब्जेक्ट का हमने लगा दिया। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो काम करता है। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, मेरे ही तो कर रहा है, मेरे पास साइकिल है, मेरे वाली तो बात हो रही है। तो यहाँ पे होगा मेरे पास साइकिल है, तो सब्जेक्ट की जगह आई कर दिए, क्योंकि अपनी बात कर रहे हैं। फिर है जी या हैव लगाना है, तो मैं एक ठोऊं कि बहुत, ऐसे गड़बड़ा जाएगा, ऐसे गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, ऐसे गड़बड़ा जाएगा। एक चीज और यहाँ पे लिख देना नोट, ये वाला यही गड़बड़ाता है सबको, आई वाला, ठीक है। आई के साथ लिख लेना, आई के साथ प्रेजेंट का बात कर थी, ठीक है। क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते ये है, ठीक है। किसमें करेंगे, इसमें, ठीक है, प्रेजेंट वाले में। तो आई आ गया, तो आई के साथ हम क्या करेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे, ठीक। हैव क्या हो जाएगा, आई हैव साइकिल। क्या है, साइकिल की बात हो रही है ना, साइकिल, बोल देंगे आई हैव साइकिल, मेरे पास साइकिल है। क्या बोलेंगे इंग्लिश में, आई हैव साइकिल, ठीक। मेरे पास कपड़ा है, आई हैव क्लॉथ। मेरे पास पेन है, आई हैव पेन। मेरे पास झोला है, आई हैव बैग। मेरे पास किताब है, आई हैव बुक, ठीक है। मेरे पास रोटी है, आई हैव ब्रेड, ठीक है। तो लास्ट में है आया, जब भी होगा कि मेरे पास ये है, तुरंत, ठीक है। समझ में आ गया, दिक्कत किसी को, चलो है, ये है वाला समाप्त। अब ये वाला बताएं, अब मेरे पास साइकिल थी, पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट यही मेरे पहले वाला, ऐसे याद करो, पहला वाला हमेशा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। जो काम करता रहेगा उसमें वो पहला वाला रहेगा, पहला वाला सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब मेरे पास है, तो मेरे का फिर होगा आई प्लस, यहाँ पे कुछ है वैसे मतलब नहीं, डायरेक्ट हेड लिख देना है, बताए थे हम, कुछ भी रहे हेड लिख देंगे। क्या हो जाएगा, आई प्लस आई हो जाएगा हेड, फिर साइकिल, साइकिल ही तो बचा ना। अब क्या हुआ, मेरे पास साइकिल थी, तो थी का हमने हेड लगा दिया, तो आई हैड साइकिल। मेरे पास किताब थी, आई हैड बुक, ठीक है। मेरे पास भोजन था, आई हैड फूड, ठीक है। मेरे पास कान की बाली थी, आई हैड ईयररिंग, ठीक है, क्लियर। जब थी आएगी आखिरी में तो क्या करेंगे, हेड लगाएंगे, आई हेड साइकिल, ठीक, क्लियर। आगे चले। अब ये वाला, मेरे पास साइकिल होगी, अब क्या करेंगे, फिर सब्जेक्ट है तो फिर क्या करेंगे, आई, फिर देखो व्हील है, लिख देंगे, यही ना व्हील है, तो व्हील, आई विल हैव साइकिल, आई विल हैव साइकिल, CYCL, कोई दिक्कत नहीं ना। तो जब लास्ट में गा आया कि नहीं, गा गी कुछ तो आया ना गा, तो यहाँ पे भी हेड लगा दिए। यहाँ पे लास्ट में था तो हमने हेड लगाया, यहाँ पे लास्ट में है तो हम क्या लगा दिए, है। पूरा क्लियर है सबको। अगर लास्ट में है करके बोलना होगा कि मेरे पास साइकिल है, तो आई हैव साइकिल। मेरे पास साइकिल थी, क्या बोलेंगे, आई, क्या लिखा है, आई हैड साइकिल। फिर मेरे पास साइकिल होगी, आई विल हैव साइकिल, क्लियर। अभी इसका निगेटिव वाला भी सीखना है, तो निगेटिव वाला अब हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही सीखेंगे, इसके बाद हम अगले वाले क्लास में क्या करेंगे, क्योंकि ज्यादा भी हो जाएगा तो दिमाग में ना गोबर हो जाए दिमाग पूरा, ठीक है। तो ये पूरा क्लियर है। यहाँ पे एनी डाउट किसी को तो बताओ, वहाँ पे हम बताएं, तो फिर हम कुछ होमवर्क देते हैं, घर से करके आना। बोलो, सबको आ गया, सब बना लेंगे, चलो ठीक है, जल्दी से लिखो। बोले, लिखो, मेरे पास
मेरे पास भाई हम बोल रहे हैं, तुम भी बोलोगे तो कैसे होगा? मेरे पास देखो मेरे पास पास स्टील का डब्बा है। चाहिए क्या तुमको? मेरे पास हो गया? हो गया। और लिखो मेरे पास अभी भाई पे ना कर यार। मेरे पास स्टील का डिब्बा है। मेरे पास मेरे पास मेरे पास 500 रुपए हैं। 500 रुपए हैं, ठीक। मेरे पास मेरे पास आदित्य मेरे पास मेरे पास गाय थी। मेरे पास मेरे पास एक भी बोल दे, चलो मेरे लिखो। पास गाय मेरे पास एक कुत्ता होगा। बहुत तुम कुत्ता वाला बन रहे हो ना, हम भी लेंगे। अब एक लिखो, उसके पास लैपटॉप है। उसके पास लैपटॉप है। मेरे पास किताबें हैं। तुम्हारे पास फोन होगा। तुम्हारे पास फोन होगा। तुम्हारे पास फोन होगा। उसके पास नया घर होगा। मेरे पास 10 होगा तो बोलना। मेरे पास मेरे पास एक नया कपड़ा होगा। उसके पास अंग्रेजी का ज्ञान होगा। 10 हो गया। चलो तो इतना, इसको कल बना के लेके आना सब, ठीक है।